मैं कितनी खुश थी आज कि मेरे एग्जाम की डेट आ गई है, लेकिन पता नहीं भगवान को हमारी खुशी क्यों रास नहीं आई। तुम ऐसी हालत में पड़े हो, मैं अपने पेपर कैसे दे पाऊंगी और तुम्हारा सपना पूरा कैसे कर पाऊंगी। लक्ष्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं शाम को ले आऊंगा। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है लक्ष्मी। सुनिए जी, आपने खाना खा लिया या नहीं? हाँ लक्ष्मी, मैंने खा लिया। और हाँ, तुम भी ध्यान से खाना खा लेना। कहीं ऐसा ना हो पढ़ने में ही लगी रहो। आप फिक्र मत करो, मैं खा लूंगी ध्यान से खाना। अरे, मैं फिक्र क्यों नहीं करूँ? अब तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? और मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं तुम्हारी फिक्र जब तक करता रहूंगा जब तक तुम कोई बड़ी अफसर नहीं बन जाती। आप जैसा पति अगर पीछे से सपोर्ट करता रहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी और जरूर कुछ ना कुछ बनकर ही दिखाऊंगी। बस आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करो। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से खाना खा लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो वो बहुत खुश होंगे। हे भगवान, बस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवा देना। सुनिए। अरे,
ये क्या हो गया जी आपको? भैया, इन्हें ये चोट कैसे लगी? दो बाइक सवार लड़के इन्हें साइड मार गए और इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। ये अभी होश में नहीं है, पहले इन्हें लेटा लो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें घर तक पहुंचाने के लिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ये बहुत भले आदमी हैं, ये सबकी मदद भी करते हैं, तो भला मैं इनकी मदद कैसे नहीं करता। देखो, ये सबकी मदद करते हैं, आज खुद कैसी हालत में पड़े हैं, पता नहीं किसने इन्हें चोट मार दी। आप परेशान मत होइए भाभी, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मैं इन्हें बीच बीच में देखने आता रहूँगा। ठीक है भैया। मैं कितनी खुश थी आज कि मेरे एग्जाम की डेट आ गई है, लेकिन पता नहीं भगवान को हमारी खुशी क्यों रास नहीं आई। तुम ऐसी हालत में पड़े हो, मैं अपनी हिम्मत कैसे दे पाऊंगी और तुम्हारा सपना पूरा कैसे कर पाऊंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम रो क्यों रही हो? आपको होश आ गया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन्हें होश आ गया। लक्ष्मी, मैं कितने दिनों से पड़ा हूँ यहाँ खाट पे, कितने दिन हो गए मेरे चोट लगे हुए। आपको पूरे 10 दिन हो चुके हैं, आप पिछले 10 दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हो। क्या 10 दिन हो गए? इसका मतलब तुम 10 दिन से ऐसे ही परेशान हो? नहीं जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं आपकी पत्नी हूँ, अगर मैं आपकी देखभाल नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे, आपको अभी अभी तो होश आया है, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो। आप ऐसे ही लेटे रहो, आपको आराम की ज़रूरत है। मुझे बताओ तो सही लक्ष्मी। अरे मैंने कहा ना, आप ऐसे ही लेटे रहो, आपको आराम की ज़रूरत है। और हाँ जी, मैं आपसे एक बात पूछ रही थी, क्या मैं अपने लिए कहीं काम देख लूँ, क्योंकि अब घर में जितने भी पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं, अब घर में राशन भी नहीं है और फिर मुझे आपका इलाज भी कराना है। लक्ष्मी, मैं तुम्हें काम करने के लिए कैसे हाँ कर दूं? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? देखिए जी, हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, आपको ठीक होने में महीनों लग जाएंगे और फिर मुझे आपका इलाज, घर का खर्चा भी तो चलाना है, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। क्या लक्ष्मी, तुम मेरे हो तो वो काम पर जाओगी? नहीं लक्ष्मी नहीं, तुम काम पर नहीं जाओगी। हम अपना ये घर बेच देंगे और कहीं किराए पर रह लेंगे, फिर कुछ दिनों में तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं हमारी शादी को, आपने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। आज आपकी हालत ऐसी है तो क्या मैं थोड़े दिन काम करके घर का खर्चा नहीं चला सकती? नहीं, मैं काम जरूर करूँगी। लेकिन लक्ष्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं आज ही अपने लिए काम ढूंढूंगी, ठीक है? ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है जी, अब आप आराम करो, मैंने आपकी दवाई भी रख दी है, टाइम से खा लेना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम, मैं खा लूँगा। हे भगवान, मुझे जल्दी सही कर देना। मेरे होते हुए मेरी पत्नी काम पर जा रही है, कितनी शर्म की बात है। हे मेरे मालिक,
ऐसे दिन किसी की जिंदगी में ना आए, किसी को ऐसी परेशानी ना उठानी पड़े। अरे भाभी, तुम और यहाँ आज अचानक कैसा आना हुआ? तुम मुझे जानते हो क्या? आप तो अमित भैया ही पत्नी हो ना, आपको कौन नहीं जानता। हाँ हूँ तो। और बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सुना है आप अफसर बनने की तैयारी कर रही हो। हाँ, अफसर बनने की तैयारी मैं पहले कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। क्यों, अब क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर उनकी देखभाल करनी पड़ रही है। क्या, अमित भैया का एक्सीडेंट हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। आपके पास कोई काम होगा क्या? मैं काम की तलाश में ही आई हूँ। इस समय हमारी हालत पैसों को लेकर कुछ ठीक नहीं है। अगर आप मुझे कुछ काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहर। क्या आप काम करेंगी? आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको कितना पैसा चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे कोई भी पैसा नहीं लूँगी। अगर आप मुझे काम देंगे मैं तभी पैसे लूँगी। अरे किसने कहा मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दूंगा? तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मैं तभी तुम्हें पैसे दूंगा। कैसी बात? देखो, भैया का तो एक्सीडेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे खुश रखो, फिर तुम्हें बिना काम के जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे शर्म कैसी? और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और बिना काम किए कोई तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। सोच लो एक बार, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। सोचना क्या है, मेरी तरफ से सब क्लियर है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती तुम ऐसा? बताओ तो। अरे क्या बताऊं तुम्हें? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने कह दिया कि मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। धोखा तो अब तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे यहाँ काम। आ तो गई तू अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। देख, तू काम कर या ना कर, लेकिन तुझे मुझे खुश करके तो जाना ही पड़ेगा। क्यों भाभी, तुझे आवाज़ नहीं आई क्या मैंने क्या कहा? देखो, मुझे छोड़ दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और ज़्यादा क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान है तो क्या करूं? मेरे दिल की तो प्यास बुझा के जा, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो भाभी, मेरी बात मानो भाभी, फायदे में रहोगी। और गेट खोलो। लगता है भाग गई। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत पल्ले पड़ गई। आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं क्या होता आज मेरा तो। अब किसी के घर में काम नहीं करूँगी, बाहर किसी साइट पर ही काम करूँगी।
लक्ष्मी, तुम आ गई। ये बताओ तुम्हें काम मिला या नहीं? अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरे साथ काम पर एक लड़की ने बदतमीजी की है तो ये मुझे काम पर कभी नहीं भेजेंगे। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें काम मिला या नहीं? हाँ जी, मुझे काम भी मिल गया और पैसे भी आज ही दे दिए उन्होंने। चलो, कम से कम तुम्हें काम तो मिल गया। अब मुझे काम मिल गया, अब मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराऊंगी। इस वाले डॉक्टर की दवाई से आपको कम फायदा पड़ रहा है। अरे नहीं लक्ष्मी, मैं यहीं से ठीक हो जाऊंगा। तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो। अरे नहीं, जब तक आप पहले जैसे नहीं हो जाते तब तक मुझे कैसे सुकून आ जाएगा। भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। फिर तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप लेटे रहिए और आप आराम कर लीजिए क्योंकि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आज से तुम काम पर मत जाना। आज से काम पर मैं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो? अभी तो आपके सर की चोट ठीक नहीं है। पहले इसे ठीक हो जाने दो, थोड़े दिन और आराम कर लेते, फिर चले जाना। अरे नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा काम। कुछ दिन और आराम कर लेते तो ठीक रहता। काम तो अभी मैं कर ही रही हूँ। नहीं, अब तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। अब तुम्हारा पेपर आने वाला होगा, तुम उसकी तैयारी करो। नहीं जी, अभी मेरा कोई पेपर नहीं है। जब आपके चोट लगी थी तब मेरा एक पेपर हो गया है। अब मेरा फाइनल पेपर होगा और उसकी भी अभी डेट नहीं आई है, पता नहीं कब होगा। नहीं, फिर तो मैं अब तुम्हें बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगा काम पर। वैसे ही तुम्हें मेरी वजह से इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं झेलने दूंगा। अरे नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आपको ठीक करना भी तो जरूरी था। पेपर तो बाद में भी हो जाता। अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अगर तुम्हारी दुआएं साथ हों तो मुझे क्या हो सकता है। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाजार से जाकर ले आना। और हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी अपना सामान। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, इधर आओ जल्दी।
हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? क्यों इतने खुश हो रहे हो? लक्ष्मी, बात ही कुछ ऐसी है। अरे कुछ बताओगे भी या ऐसे ही खुश होते रहोगे? लक्ष्मी, तुम अफसर बन गई हो। क्या? सच में? हाँ, ये देखो, तुम्हारे लिए लेटर आया है। ये सब आपकी वजह से है। अगर आप मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे, मैंने क्या किया है? ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। और मैं तो आज बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मेरी सारी अगली पिछली मेहनत वसूल होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ड्यूटी ज्वाइन करके सबसे पहले क्या करने का मन है तुम्हारा? ड्यूटी ज्वाइन करके सबसे पहले मुझे एक इंसान से बदला लेना है। लेकिन किससे लक्ष्मी? है एक, आप नहीं जानते। तैयार रहना तू जेल की हवा खाने को।